पुनः जगा वही। लेकिन क्या कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही। क्या होगा? सबसे पहला काम, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाई। आपको अंतर दिखाऊं, शंकर जी के विवाह को कहने के लिए कह रहे हैं, और आगे सुनिएगा भरत भैया के चरित्र को सुनने के लिए कह रहे हैं। दोनों में अंतर है। शिव जी के और मां पार्वती के विवाह की कथा को जो कहेगा अथवा गाएगा, कहेगा कैसे? आपने कल कथा श्रवण की, कथा सुनकर घर जाकर जो कथा में नहीं आ पाए हैं उनको बोल करके बताना कि आज ऐसे ऐसे महाराज ने कथा सुनाई, ये हुआ कहीं। सरकार, अगावही का क्या मतलब? श्री रामचरितमानस जी को खोल लिए और भाव से उन चौपाइयों को गा गए, ये हुआ गावही। दोनों में से यदि एक भी कार्य नर व नारी अपने जीवन में साध ले तो गोस्वामी जी कहते वो मनुष्य जीवन में जब भी कोई कार्य प्रारंभ करेगा उस जीव का कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल्याण काज विवाह मंगल, वो मनुष्य सर्वदा सुख पावही, वो सदैव सुख ही सुख प्राप्त करेगा। उसी मंगलमयी विवाह की कथा को कल हम और आप यहाँ बैठकर गाए। कितने लोग कल की कथा में थे आप में से? तो हाथ उठाइए थे। अच्छा, हाथ नीचे रखिए। कौन कौन नहीं थे कल की कथा में? इतने नए लोग आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको स्मरण में होगा तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया था कल। द्विवेदी जी याद है? संजीव जी, क्या प्रश्न किया था? राम कवन, सीधा प्रश्न, प्रभु पूछा राम जी कौन है? और कल की कथा आपने श्रवण की, श्री याज्ञवल्क जी ने एक बार भी नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? शंकर जी के विवाह की कथा सुना दी। हमको बुलाया गया है राम कथा बांचने के लिए। अकल्पना करिए हम यहाँ बैठ के भागवत बांचने लगे। ऐसे हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं है, लेकिन मान लीजिए यदि हम भागवत सुनाने लगे आपको, आप कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? संजीव जी, आप मुख्य यजमान हैं, कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद खड़े होकर टोकेंगे ना, महाराज आप गलत बोल रहे हैं, हम राम कथा के लिए बुलाया, भागवत बांच रहे हैं। एक जगह कथा चल रही थी, तो जो महाराज जी, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, तो जो महाराज जी थे ना, वो 7 दिन की 7 डायरी बनाए थे। पहले दिन की कथा की डायरी, दूसरे दिन की कथा की डायरी। सरकार रोज एक एक डायरी लेके आवे, कथा बांचे डायरी से। एक दिन भूल से 5वें दिन की कथा थी और 7वें दिन की डायरी लेके चले गए। अब मंडली के लोग तो 5वें दिन का लेके बैठे हैं। अब महाराज जी खोले नहीं, वो नहीं देख रहे कौन डायरी लेके आए हैं, बैठ के शुरू हो गए 7वें दिन की कथा। अब यजमान परेशान, टीम के लोग परेशान, ही महाराज जी क्या बोलने लगे। तब जो व्यास जी थे आधी घंटे बाद उठ कर आए, अब बोले महाराज जी डायरी बदल गई है आपकी। तब देखे तो 7वें दिन की डायरी आ गई है। यजमान अलग नाराज हो गए। कहने का अर्थ है
मैं राम कथा के स्थान पर दूसरी कोई भी कथा सुनाऊं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, खड़े हो जाएंगे ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के विषय में, सुनाया गया शंकर जी के विषय में, लेकिन भरद्वाज जी ने रोका टोका नहीं, प्रेम से सुनते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज अति सुख पावा, बहुलालसा कथा पर बाढ़े, बहुलालसा कथा पर बाढ़े। कैसे पता चला? नयनान्हिनी रोमावली भाड़े, नयनान्हिनी रोमावली भाड़े, नयनान्हिनी रोमावली भाड़े, नयनान्हिनी श्री भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा प्रेम से शंकर जी के विवाह की कथा सुने। और आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं, शिव कथा सुन करके राम कथा पर प्रीति और बढ़ गया। सुन का रहे हैं शिव कथा, अब प्रेम किस पर बढ़ रहा है? राम जी की कथा पर। क्यों? भरद्वाज जी सोचे, शिव जी की कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद की वर्षा होगी। कल्पना करके प्रेम बढ़ गया। और उस प्रेम का देखिए, प्रेम बताया नहीं जाता है, प्रेम दिखाई पड़ता है। मुंह से तो आदमी दिन रात झूठ बोलता है। जो 4 घंटा कथा में सो के निकाल देता है, पूरी कथा सोया हुआ है। यदि कथा के बाद बाहर मिले और कोई उससे पूछे कैसी रही कथा आज की, वो भी कहता है दिव्य, अद्भुत कथा सुनाई महाराज ने, भले 4 घंटा सो के आए हो। मुख से तो मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। भरद्वाज जी के नयनान्हिनी रोमावली भाड़े, श्री भरद्वाज जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा। और दर्शन करिए, कथावाचक कथा सुना रहा है और उसी भाव से सामने बैठा श्रोता यदि सुन रहा हो तो जितना आनंद श्रोता को सुन के नहीं मिलता, उससे अधिक आनंद वक्ता को गा करके प्राप्त होता है। श्री भरद्वाज जी की इस भाव भंगिमा को देखकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। बोल पड़े, महाराज आप धन्य है, मुनिवर आप धन्य है। एक बात मैं समझ गया, आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे भरद्वाज जी कि मैं राम कथा के बदले शिव कथा क्यों सुनाने लगा। कारण अब बता रहा हूं। मैं ये देखना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो मनुष्य जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया, वो कभी राम जी का भक्त होने वाला नहीं है, ये सिद्धांत कहता है।